2 महीने से चल रही यूक्रेन रूस की जंग 2 दिन में हो जाएगी खत्म अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा चाहें। आपको बताएंगे कि किस देश के राष्ट्रपति ने किया इतना बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, पहले कई बार यूक्रेन रूस जंग खत्म कराने का ऐलान कर चुके तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने एक बार फिर कहा है कि 48 घंटे के भीतर ये जंग खत्म हो जाएगी। तैयब एर्दोआन ने ये भी दावा किया कि पुतिन इस्तांबुल में जेलेंस्की से मुलाकात के लिए रजामंद हो गए हैं। इन दोनों नेताओं के मिलने के बाद बहुत सारे विवादों का निपटारा अपने आप हो जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो इस जंग को 2 दिन में ही खत्म कर दें। वैसे भी रूस को जो हासिल करना था वो कर चुका है। यूक्रेन 80% से ज़्यादा बर्बाद हो गया है। यूक्रेन की रीढ़ टूट चुकी है। अमेरिका या नाटो जिंदगी भर मदद नहीं कर सकते। अगर मदद जारी भी रखी तो यूक्रेन कभी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं बना पाएगा। अगर यूक्रेन विदेशी दबाव और प्रभाव से मुक्त रहना चाहता है तो उसे खुद ही फैसले लेने होंगे। अब यूक्रेन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और पुतिन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं ही और उनकी हर एक बात सुनते भी हैं। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए वे कोई बड़ा कदम उठाएं। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन पर रूसी हमले को 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस लगातार स्टील कारखानों पर बमबारी कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग थम जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जल्द मिलकर समस्या को सुलझाएंगे। हम दोनों देश के नेताओं के संपर्क में हैं। इधर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस मंगलवार को मॉस्को जाएंगे। वे वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक गुटेरेस गुरुवार को यूक्रेन भी आएंगे। वे वहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग में जहां चीन रूस की मदद कर रहा है, वहीं ताइवान ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए करीब $8 मिलियन यानी 611 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस रकम का इस्तेमाल वहां हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विसेज को फिर से शुरू करने के लिए किया जाएगा। चीन की रूस को मदद के मुकाबले यूक्रेन को ताइवान की मदद ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, मगर ताइवान का जज्बा चीन को टक्कर देने से काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि रूस ने सीधे कभी ताइवान का विरोध नहीं किया, लेकिन रूस वन चाइना पॉलिसी को दृढ़ता से पालन करता है। वन चाइना पॉलिसी को तो अमेरिका भी मानता है, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका रक्षा समझौता है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका अपनी सेना सहित ताइवान की हर संभव मदद करेगा। अमेरिका यूक्रेन को भी मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ अमेरिका का कोई रक्षा समझौता नहीं है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य साजो सामान तो दिया, लेकिन फौज नहीं दी। अब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर दे तो अमेरिका कितनी मदद करेगा। हम यूक्रेन के मामले में अच्छी तरह देख रहे हैं कि यूक्रेन को पूरा दिलासा देकर बाद में अमेरिका अपनी बातों से पलट गया और अपनी सेना मदद के लिए नहीं भेजी, और यूक्रेन का आज जो हालात हैं उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। दरअसल दोस्तों, हमारी भारतीय सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो सरहदों पर हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए डट कर खड़ी रहती है, उनको सपोर्ट करने का समय अब आ गया है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए जरा, हमने वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिए हैं जिस पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद कर हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भारतीय सेना के कैप, मास्क, टी शर्ट्स, सोविनियर्स और बाकी कई सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और दिखा दीजिए भारतीय सेना के प्रति अपना सपोर्ट, और दिखा सकते हैं कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं।